नमस्कार साथियों। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव और पैसिव। आज की इस पार्ट 1 के वीडियो में एक्टिव पैसिव के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, किन्हें एक्टिव कहा जाता है, किन्हें पैसिव कहा जाता है, ऐसे कौन सी कारण है जिनकी वजह से एक सेंटेंस एक्टिव है, दूसरा सेंटेंस को हम पैसिव कहते हैं। और फिर एक चीज हम पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव से पैसिव में। चलो हम इस बात में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक्टिव और पैसिव है क्या, है क्या है एक्टिव पैसिव, किसको एक्टिव कहते हैं, किसे पैसिव कहते हैं, इस बात को लेकर तो हमें जैसा मालूम है, जानकारी में भाई इस शब्द को देखिए आप, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव माने सक्रिय, पैसिव माने निष्क्रिय, इसको क्रिया शून्य भी कहते हैं, इसको क्रियाशील भी कहते हैं। तो कौन एक्टिव और कौन पैसिव? सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव हो, खुद कुछ करता हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता हो तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उस सेंटेंस को पैसिव कहते हैं। या हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमारा एक सेंटेंस है कि सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट सचिन खुद कुछ करता है या नहीं करता है? सचिन कुछ खेल रहा है। सचिन इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सी वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। यही सेंटेंस ऐसा होता कि सचिन इज ट्रीटेड, सचिन का इलाज होता है। अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट सचिन क्या करता है? सचिन तो कुछ नहीं करता। सचिन इस सेंटेंस में खुद कुछ नहीं करता, सचिन के लिए कुछ किया जा रहा है, तो सेंटेंस पैसिव हो गया। माने ये कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ करता है, एक्टिव होता है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता तो सेंटेंस किसका होता है? पैसिव वॉइस का होता है। तो पहली बात तो थी कि पैसिव और एक्टिव है क्या। एक्टिव माने सक्रिय, पैसिव माने निष्क्रिय। सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव है। अगर हम कहें कि पंखा चल रहा है, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट है पंखा, ये चल रहा है, एक्टिव है, इसका मतलब सेंटेंस किसका हो गया? एक्टिव का। और जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता, उसके लिए कुछ किया जाता है, वो सेंटेंस का होता है? पैसिव का होता है। हम एक चीज और समझते हैं, सेंटेंस में एक होता है डूअर, काम को करने वाला, जो काम को करता है उसे हम डूअर कहते हैं। एक होता है सेंटेंस में रिसीवर, जो उस एक्शन को, होने वाले काम को रिसीव करता है, उस पर वो काम किया जाता है। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो, काम करने वाला हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। हमने पहले ही पढ़ा, सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ करता है, डूअर है, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इस सेंटेंस में सचिन डूअर है, खुद कुछ कर रहा है, इसका मतलब सचिन क्या है? एक्टिव वॉइस का है। इस सेंटेंस में सचिन इस एक्शन को, ट्रीटेड को, काम को, ये जो ट्रीटमेंट का काम हो रहा है, इसको रिसीव कर रहा है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट जब रिसीवर होता है तो सेंटेंस किसका होता है? पैसिव वॉइस का होता है। ये मूल फर्क है, सामान्य जानकारी इसके बारे में। सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करता है, इसका मतलब वो सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का है। सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट उस एक्शन का रिसीवर है, इसका मतलब वो क्या है? वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, उसके बारे में एक चीज पढ़ते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जब डूअर है, इसका मतलब एक्टिव है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर है, इसका मतलब क्या है? पैसिव में है। अब कैसे बनाया जाता है पैसिव, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। पैसिव बनाने का मात्र एक ही नियम है, और वो ये है, बी के साथ में पास्ट पार्टिसिपल। अभी क्या है ये पढ़ते हैं। बी एक वर्ब है, बी एक वर्ब है, और बी की वर्ब है तो चूंकि इसकी 3 फॉर्म्स होगी, तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ये है, इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो बी एक वर्ब है, इज एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर इसकी सेकंड फॉर्म है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल
वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मैंने कहा कि इसका एक ही नियम है, बी और पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस का जो कोई भी सेंटेंस मिले हमें बी ऐड करना है, अपनी तरफ से लगाना है, बी जोड़ना है। जो भी सेंटेंस मिले बी जोड़ना है। बी जोड़ना मतलब इज एम आर या वाज वर या बीन, ये सोच समझ करके जोड़ना है। भाई इज एम आर लगाना है या वाज वर लगाना है या बीन लगाना है, ये तो हमें ऐड करना है। बी अपनी तरफ से जोड़ना है और जो भी हमें वर्ब मिली है, जो भी हमें वर्ब मिली है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना है। फर्स्ट फॉर्म मिली तो भी थर्ड फॉर्म कर दो, सेकंड फॉर्म मिली तो भी थर्ड फॉर्म कर दो, थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म करनी है। तो इसका एक ही नियम है, वो ये है, एक तो बी को हमें ऐड करना है, बी को जोड़ना है और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स, बहुत सामान्य एक सेंटेंस से शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है कि राहुल ईट्स फूड। अब आप देखिए, राहुल इस सेंटेंस का डूअर है, ईट इस सेंटेंस की वर्ब है और फूड इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। अब हमें पैसिव बनाना है तो सीधी सीधी बात है, रिसीवर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने रिसीवर को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब हमें एक काम करना है, इस सेंटेंस का जो डूअर है या फिर इसको एजेंट कहते हैं, इसको सामान्यतः बाय लिख के सेंटेंस के सबसे पीछे लिख दो। मैंने ये लिख दिया, बाय राहुल। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ये तो सामान्य बात थी जो आपने कर दी। अब जो मैंने कहा वो क्या, एक तो बी ऐड करना है, बी जोड़ना है और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब हमें बी की भी कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम या आर। अब फूड के साथ क्या लगेगी, क्योंकि फूड सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगा दिया, इज। और ईट की थर्ड फॉर्म करनी है, कन्वर्ट करना है, हमने क्या कर दिया, ईटन ही पैसिव बन गया, फूड इज ईटन बाय राहुल। एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, राहुल एट फूड, तो क्या हो जाता, फूड आता। तो गलती हो रही लिखने में, बाय राहुल। अब आप देखिए सेम वही बात, बी को अपनी तरफ से जोड़ना है। अभी कौन सी फॉर्म, हमें जो वर्ब मिली है कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म में तो बी की भी कौन सी फॉर्म जोड़नी है, सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। फूड के साथ क्या लगेगा, फूड के साथ एक वचन है, वॉज लगेगा, ठीक है। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ये हो गया इसका पैसिव। यही सेंटेंस ऐसा होता, राहुल हैज ईटन फूड, तो इसको क्या करते फिर हम लोग, सेम वही बात, इसको सब्जेक्ट बनाया, इसको भाई राहुल हमने लिख दिया, वापस वो की वो बात जो लिखा है वो लिख दो, हमने हेज का हेज लिख दिया। अब आप देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बी की भी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। आपने क्या लगा दी, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, आपने लगा दिया बीन। ईटन की थर्ड फॉर्म ईटन ही होती है, लगा दिया ईटन। तो करना ये है कि जो वर्ब हमें मिली है उसको तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और जो मिली है उसकी फॉर्म देख के बी ऐड कर दो। बी को ऐड करना बहुत सोच समझ करके ऐड करना है। फर्स्ट फॉर्म मिली है, इज एम आर से ऐड करो। सेकंड फॉर्म मिली है तो वॉज वर ऐड करो। थर्ड फॉर्म मिली है तो बीन ऐड करो। और इसके साथ ही अगर वो आईएनजी फॉर्म में मिली है तो उसमें भी क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो क्या किया हमने, क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया, बाय सचिन लिख दिया सबसे पीछे। जो मिला है वो लिखते जाओ। इसका हमने क्या लिख दिया, इस। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमने लिख दी प्लेड। अब एक काम हमारा बाकी बचा है, वो क्या है, बी ऐड करना। मैंने पहले कहा एक तो बी को ऐड करना है, दूसरा ऊपर से जो वर्ब मिली उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। अब क्या हुआ, हमने क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया, बाय सचिन लिख दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड कर दी। अब दो चीजें बाकी बची है, एक तो हमने बी लिखा नहीं है, दूसरा ऊपर से भी हमारा आईएनजी बाकी है। जब आईएनजी फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, ये लगाया बी, ऊपर से क्या लगा दिया, आईएनजी, हमने बीइंग लगा दिया। और खूब सारे सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस है, ही नॉक्ड द डोर
अब द डोर ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, द डोर ले आए, बाय हिम कर दिया। अब देखिए नोक्ड कौन सी फॉर्म है, नोक्ड सेकंड फॉर्म है, नोक का मतलब खटखटाना, इसकी सेकंड फॉर्म है नोक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी नोक्ड होती है। आपने क्या लग दी, नोक्ड। बाकी क्या बचा है, थर्ड फॉर्म में तो आपने कन्वर्ट कर दी, अब बाकी क्या बचा है, बी लगाना। अब बी तो आपको पता है, बी सोच समझ कर लगाना है, जैसी वर्ब मिली है वैसा लगाना है। सेकंड फॉर्म मिली थी हमें ऊपर, तो बी की सेकंड फॉर्म लगा दो। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर, तो फूड के साथ क्या लगा दिया हमने, सॉरी द डोर के साथ क्या लगा दिया हमने, वॉज। और खूब सारे सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, he opens the window। अब क्या है, द विंडो ऑब्जेक्ट है, हमने द विंडो ऑब्जेक्ट द विंडो लिखा, फिर क्या किया, बाय हिम लिख दिया। अब आप देखो कौन सी वर्ब है हमारे पास, ओपन, ये ध्यान रखना, ओपन वर्ब है। अब इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बी ऐड करना है, अब सोचिए बी ऐड करना है, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, एस एस हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हमें बी की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम या आर। द विंडो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसके साथ क्या लग गया, आर, सॉरी क्या लग गया, इज। अब एक सेंटेंस है कि सरिता वॉशेस द क्लॉथ्स। अब हमने क्या किया, द क्लॉथ्स को सब्जेक्ट बनाया, क्या कर दिया, बाय सरिता कर दिया। अब देखिए वर्ब क्या है, वॉशेस, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। पहला काम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड होती है। और बी को क्या करना है, हमें ऐड करना है। अब आप देखिए एक बात, हमें बी को क्या करना है, ऐड करना है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो बी की भी कौन सी फॉर्म ऐड करेंगे हम लोग, फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम या आर। अब देख के लगाना है, इज, एम या आर में से क्या लगेगा, द क्लोथ्स, प्लूरल है तो क्या लगेगा, के साथ आर लगता है। ऐसा एक चीज हमने पढ़ी, सामान्य चीज, एक्टिव पैसिव के बारे में। एक तो एक्टिव पैसिव क्या है, तुमने पढ़ा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ करता है तो सेंटेंस एक्टिव में होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता तो सेंटेंस पैसिव में होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसकी सामान्य जो चीज है वो क्या है, वो ये है कि हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए दो ही चीजें हैं। एक तो हमें बी को ऐड करना है, बी माने इज, एम, आर, वॉज, वर, और बीन। बी एक वर्ब है, बी का मतलब होना कुछ, तो ये ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और एक बात मैं बता दूं, अगर किसी भी सेंटेंस में बी नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीइंग ऐसा नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन कभी भी पैसिव नहीं हो सकता। पैसिव के सेंटेंस होने के लिए पहली की पहली प्राथमिकता यही है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल निश्चित रूप से होना चाहिए। हम आगे के इस वीडियोज में इसके बारे में कुछ एडवांस जानकारी पढ़ेंगे कि दूसरे सारे जो टाइप्स है सेंटेंसेस के उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंपेरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, दूसरे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का भी पैसिव पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।